नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। रॉबर्ट वाड्रा की पूरी कहानी। रॉबर्ट वाड्रा की ये कहानी फिर से चर्चा में है। वजह बनी है संसद में हंगामा। ताजा खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर तेवरों में उतर आई है। इस बार सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की फरीदाबाद की जमीन चर्चा में है। कहा गया कि नियम कानून को ताक पर रखते हुए 46 एकड़ जमीन खरीदी। लेकिन इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों की वो पुरानी कहानी भी सामने आ गई है। ये वो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जो रॉबर्ट वाड्रा की इस कहानी का हिस्सा है। पहली कहानी जो फरीदाबाद के अमीपुर गांव की है, जहां रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दूसरी तस्वीर वाड्रा के बीकानेर कनेक्शन की है, जहां राजस्थान सरकार पर आरोप है कि उनसे रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए नियम ही बदल दिए गए। तीसरी तस्वीर पलवल की है, जहां करीब 90 एकड़ यमुना खादर की जमीन रॉबर्ट वाड्रा ने खरीद ली। और चौथी तस्वीर है गुड़गांव के जमीन विवाद की, जो सबसे पहले चर्चा में आई थी। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा फिर से चर्चा में है। इस बार रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर हंगामा हो रहा है देश की संसद के अंदर। मीडिया में हुए नए खुलासों के बाद बीजेपी ने दोनों सदनों में प्रश्नकाल को स्थगित कर रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे पर चर्चा की मांग की। प्लीज। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पर संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं हुई, तो बीजेपी के सदस्यों ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। ये पहली बार नहीं है जब जमीन सौदों को लेकर विवादों में आया है गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम। साल 2011 में एक अखबार में खबर छपने से लेकर रॉबर्ट वाड्रा बार बार चर्चा में रहे हैं। कभी केजरीवाल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है, तो कभी बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। सवाल यह है कि रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों से जुड़े ये विवाद क्या गांधी परिवार के गले की फांस बन गया है? सबसे ताजा विवाद शुरू हुआ है हेडलाइंस टुडे की एक खबर से, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा के फरीदाबाद में जमीन सौदे से जुड़े होने के खुलासे किए गए हैं। हेडलाइंस टुडे के मुताबिक सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने नियमों को तोड़ते हुए पहले तो जमीन ली और फिर बड़े मुनाफे के साथ उसे बेच दिया। जमीन सौदे की ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर हरियाणा के अमीपुर गांव से। रॉबर्ट वाड्रा ने हरबंस लाल पाहवा के साथ जमीन के 4 सौदे किए। रॉबर्ट वाड्रा ने फरीदाबाद के अमीपुर गांव में 46 एकड़ जमीन खरीदी और फिर वापस पाहवा को बेच दी। रॉबर्ट वाड्रा के ये सौदे लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 का उल्लंघन करते हैं। 8 सितंबर 2005 को रॉबर्ट वाड्रा ने हरबंस लाल पाहवा से अमीपुर गांव में 32 लाख रुपए में 12 एकड़ जमीन खरीदी। 14 अप्रैल 2006 को वाड्रा ने एक बार फिर पाहवा से 30 लाख में 10 एकड़ जमीन खरीदी और फिर 54 लाख में 19 एकड़ जमीन खरीदी। 28 अप्रैल 2006 को प्रियंका गांधी का नाम भी जुड़ गया। प्रियंका ने पाहवा से 15 लाख रुपए में 5 एकड़ जमीन खरीदी। रॉबर्ट और प्रियंका ने मिलकर कुल 46 एकड़ जमीन खरीदी। हरियाणा के लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 के मुताबिक एक व्यक्ति या फिर उसका पूरा परिवार 26.9 एकड़ से ज्यादा खेती वाली जमीन अपने पास नहीं रख सकता है। इस पूरे सौदे में सिर्फ नियमों का उल्लंघन ही चौंकाने वाला नहीं, बल्कि दोनों पार्टियों के बीच खरीद फरोख्त की पूरी प्रक्रिया भी हैरान करने वाली है, क्योंकि 5 साल से भी कम समय में खरीदने वाला बेचने वाला बन गया और बेचने वाला खरीदने वाला। आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 46 एकड़ जमीन 3 किश्तों में पाहवा को ही बेच दी और वो भी दुगने दाम पर। हेडलाइंस टुडे के मुताबिक पाहवा की कार्निवल इंटरकॉन्टिनेंटल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी को 1 करोड़ 55 लाख का कर्ज भी दिया था। इतना ही नहीं, पाहवा रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी में 1 साल के लिए निदेशक भी रह चुके हैं। सवाल ये है कि हरबंस लाल पाहवा और रॉबर्ट वाड्रा के बीच कनेक्शन क्या है? दोनों ने एक दूसरे से जमीन को पहले खरीदा और फिर बेचा क्यों? पाहवा ने अपनी ही बेची जमीन दोगुने दाम पर वाड्रा से क्यों खरीदी?
फरीदाबाद में सीमा से ज्यादा जमीन खरीदने और चंद सालों में करोड़ों का मुनाफा कमाने के आरोपों के अलावा राजस्थान में भी रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों पर इसी तरह के आरोप लगे हैं। आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों ने जो भी जमीन राजस्थान में खरीदी, उनको कानूनी बनाने में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पूरी दरियादिली दिखाई। वाड्रा की कंपनियों ने अप्रैल 2009 से अगस्त 2010 के बीच राजस्थान के बीकानेर जिले में कुल 321 एकड़ जमीन खरीदी, जो नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। बीकानेर का बस्ती चौहान गांव, यहाँ 2009 में कुल 218 एकड़, गजनेर में 2 अलग सौदों में 4 जून 2009 को 63 एकड़ जमीन खरीदी और 12 जून 2009 को 39 एकड़ जमीन वाड्रा और उनकी कंपनी ने खरीदी। राजस्थान सरकार ने सितंबर 2010 में इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट 1973 की धाराओं में संशोधन कर दिया। इस धारा के मुताबिक कोई भी व्यक्ति राजस्थान में 175 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के लिए इस नियम में छूट दी गई क्योंकि उस वक्त तक वो तकरीबन 321 एकड़ जमीन खरीद चुके थे। इतना ही नहीं, इस संशोधन के जरिए पहले के तमाम कायदे कानून को ताक पर रखकर ये कहा गया कि पूर्व में किए गए सभी सौदे वैध हैं। बीकानेर का वो पर्टिकुलर आप जिस चीज के बारे में बता रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा द्वारा खरीदी गई लैंड, वो नॉन एग्रीकल्चर डेजर्ट एरिया लैंड है, जिसके लिए जो मापदंड है वो 175 एकड़ है कि 175 एकड़ से बियॉन्ड अगर लैंड खरीदी जाएगी तो वो इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट का वायलेशन होगा। और ये वायलेशन हुआ क्योंकि 2009 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके अंदर ये हो कि इसके बियॉन्ड लैंड खरीदी जा सकती है। 2009-10 में कार्रवाई हुई और 2010 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसके अंदर सेक्शन 17 को अमेंड कर दिया कि जो इसका वायलेशन करते हैं दे हैव टू जस्ट डिक्लेयर, एंड वो पूरी लैंड बियॉन्ड 175 एकड़ भी लीगलाइज्ड होगी। दिलचस्प ये है कि संशोधन गुपचुप तरीके से किया गया। हिंदू अखबार की खबर के मुताबिक ये संशोधन सदन में बिना चर्चा के पास किया गया। आरोप है कि इसे गजट में नोटिफाई भी नहीं किया गया। उन्हीं को फायदा बनाने के लिए जमीनें खरीदने के बाद इस कानून को लागू किया गया ताकि उस जमीन के भाव बढ़ सके, ये दुनिया जानती है। और इसीलिए हम राजस्थान के मुख्यमंत्री से बार बार सदन में मांग करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में सदन में कोई जवाब नहीं देना चाहते। अब बीजेपी का खुला आरोप गहलोत सरकार पर है कि पूरी कवायद सिर्फ वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। आरोप ये भी है कि बीकानेर में सोलर प्लांट बनाने वाली अधिसूचना लंबे वक्त तक जारी नहीं की गई। इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा ने उस जगह के आसपास की जमीनें खरीदी जहां सोलर पावर ग्रिड बनना था। महेश नागर, जो एक ललित नागर हरियाणा में कांग्रेस के पदाधिकारी उनके भाई हैं, उनको रॉबर्ट वाड्रा ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी कि आप बीकानेर में जमीन खरीदिए। उन्होंने धीरे धीरे जमीन खरीदनी शुरू की और 12 कंपनियां उन्होंने बनाई। कुछ तो ऐसी कंपनियां हैं जो एक ही दिन में 3-3, 4-4 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। कुछ ऐसी जमीनें हैं जैसे एक ही दिन में 900 बीघा के 2 सौदे हुए। एक आम आदमी अगर 50 बीघा 40 बीघा जमीन भी लेने जाएगा तो सब रजिस्ट्रार भी पूछेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पूछेगा, लेकिन इस केस में ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा। इसके बाद सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाली कंपनियों को पावर ग्रिड के आसपास की जमीनें महंगी दामों पर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से खरीदनी पड़ी और रॉबर्ट वाड्रा ने इससे मोटा मुनाफा कमाया। अब कोई भी कंपनी, चाहे वो जर्मनी की हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे फ्रांस की हो, जो जमीन खरीदने जाती है, स्टेट गवर्नमेंट से पूछती है कि हमें जमीन चाहिए इसके लिए, तो वो कहते हैं आप जाइए तहसीलदार के पास, या वो जाते ही कह देते हैं कि हमारे पास तो जमीन नहीं है उस इसके आसपास और ये इस आदमी की जमीन है। तो उनको मजबूरी में इनके रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों से ही खरीदनी पड़ती है। 15,000, 20,000 बीघे में ली हुई जमीनें 8 लाख, 7 लाख पर बीघा, 10 लाख पर बीघा में बिक रही है। बार बार हम कह रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के संरक्षण में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों ने जो जमीन खरीदी है वो अवैधानिक है, सीमा के नजदीक भी है, और इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान में जमीन खरीदना यह संकेत देता है कि ये सरकार के संरक्षण में जमीन खरीद का बहुत बड़ा मामला सामने आएगा। वाड्रा की कंपनी को जमीन की इस खरीद से कितना मोटा मुनाफा हुआ होगा, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि बीकानेर के कोलायत में खरीदी गई करीब 81 एकड़ जमीन को जब सिर्फ 6 महीने बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी को बेचा गया तो वाड्रा की कंपनी को 6 गुना मुनाफा हुआ। इसी तरह गजनेर में सिर्फ 13 लाख में खरीदी गई जमीन को बेचने से उनकी कंपनी को मिले 75 लाख रुपए, वो भी चंद महीनों में।
वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इससे उन किसानों को सीधा नुकसान हुआ जिनकी जमीनों पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगने वाले थे। फरीदाबाद के अमीपुर गांव में ही नहीं बल्कि उसके नजदीक ही मौजूद पलवल जिले के हसनपुर में भी वाड्रा ने 2008 में 90 एकड़ जमीन खरीदी थी। पलवल जिले में यमुना किनारे की ये जमीन भी अब चर्चा में है। वजह है इस जमीन का देश के सबसे ताकतवर परिवार के साथ ताल्लुक होना। ये जमीन है मौजा हसनपुर गांव की, जहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें नहीं है, लेकिन यहां भी सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की नजरें पहुंच गईं। हरियाणा के पलवल जिले का गांव हसनपुर, हसनपुर की हद जहां खत्म होती है वहां यमुना के तट के किनारे बसी है ये उबड़ खाबड़ जमीन। इस जमीन को खरीदकर कोई भी समझदार आदमी दांव खेलना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ बाढ़ के वक्त यमुना का पानी भरा आता है। लेकिन देश के सबसे बड़े सियासी घराने के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनियों के नाम पर यहाँ खरीदी 2 करोड़ रुपए में 90 एकड़ जमीन का बाढ़ग्रस्त इलाका है और ये वैसे भी बहुत कीमती ज़मीन है। यहाँ उपजाऊ भी ज़मीन है ये, और ये आज बढेरा जी के नाम है, जो सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, प्रियंका जी के जो पति हैं, उनके नाम ये ज़मीन बोलती है। और इस ज़मीन का मकसद उनका खरीदने का जो मेरा आइडिया है वो ये लगता है कि आज से कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले ये चर्चा हुई थी कि यहाँ एक यूपी सरकार इंटरनेशनल सब्जी मंडी बनाने जा रही है, और वो यहाँ से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर है ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारे गांव जो दिख रहे हैं ये यूपी के गांव हैं, इसलिए इन्होंने किसी बिजनेस के मकसद से ज़मीन यहाँ कौड़ियों के भाव खरीदी। इस इलाके में रॉबर्ट ने खुद ही जमीन नहीं ली बल्कि राहुल गांधी को भी दिलवाई थी। गांव हसनपुर के रेवेन्यू रिकॉर्ड के इंतकाल रजिस्टर का यकीन माने तो यहाँ सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के नाम पर ही जमीन नहीं खरीदी गई, बल्कि कांग्रेस के महासचिव और रॉबर्ट वाड्रा के साले राहुल गांधी के नाम पर भी 6.5 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। लेकिन 2 महीने पहले राहुल गांधी ने ये जमीन अपनी बहन प्रियंका गांधी को गिफ्ट कर दी। सेल डीड के मुताबिक 3 मार्च 2008 को रॉबर्ट वाड्रा ने यहाँ 2 डील की। ये दोनों सौदे एचएल पाहवा के साथ किए गए, उसी एचएल पाहवा के साथ जिसके साथ फरीदाबाद की 46 एकड़ जमीन खरीदी और बेची थी। इन दोनों सौदों पर ललित नागर ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए। ये वही ललित नागर है जिसके भाई महेश नागर ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए बीकानेर में जमीन खरीदने का इंतजाम किया था। ये जमीन 1981 में दलितों को पट्टे पर दी गई थी। इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ ओम प्रकाश चौटाला ने आरोप लगाया था कि दलितों की जमीन पर रॉबर्ट वाड्रा ने कब्जा कर लिया था। आरोप तो उन्होंने यहाँ तक लगाया कि जमीन पर स्टैंप ड्यूटी भी बचाई गई। और इस जमीन की एग्रीकल्चर लैंड दिखाई गई है 1.5 लाख रुपया पर एकड़ कलेक्टर रेट, जबकि 1.5 लाख रुपया पर एकड़, जबकि कलेक्टर रेट है उस वक्त 8 लाख रुपया पर एकड़। हालांकि इस आरोप पर रॉबर्ट वाड्रा ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। चौटाला की तरफ से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की गई थी। इस जमीन को खरीदने का मकसद क्या था ये कोई नहीं जानता, लेकिन कयास बहुत से लगाए जाते हैं। एक खास बात और, गांव हसनपुर के लोग बड़े अदब से कहते हैं कि देश की सबसे ताकतवर महिला के दामाद का दिल उनके गांव की जमीन पर आया है, और यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के नाम दर्ज ये जमीन आसपास के इलाके की जमीनों की पहचान बन गई है। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, हसनपुर, पलवल। इन 4 तस्वीरों को देखने के बाद, 4 कहानियों को जानने के बाद बड़ा सवाल उठ रहा है कि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को क्या सरकार ने गलत तरह से फायदा पहुंचाया, ये बड़ा सवाल है। हमारी आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं संजय झा, हमारा कांग्रेस.com के को-फाउंडर, साथ ही बीजेपी के नेता नलिन कोहली जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए, और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। संजय झा, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। ये जो कनेक्शन एक के बाद एक रॉबर्ट वाड्रा के जमीन के मामलों के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो फरीदाबाद का अमीपुर गांव हो, वो बीकानेर कनेक्शन हो, पलवल में जिस तरह से उन्होंने जमीन ली, गुड़गांव के मसले को कोई भूला नहीं है। जो अनियमितताएं जमीन के सौदों में साफ तौर पर नजर आ रही हैं, उसके बाद ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा को सरकार ने फायदा पहुंचाया है? नेहा, यदि आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं इसका तुरंत ही आपको जवाब दे दूंगा। अभी तक आपने जो सुना है वो है आरोप और अफवाहें, सच्चाई और सबूत के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको 2 चीज उदाहरण में बताना चाहूंगा जो हमारे देश के कानून
और छानबीन के बाद उभर के आया है। सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जहां पर एक पिटीशन किया गया था कि रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध एक छानबीन हो, हरियाणा में जो भी उन्होंने जमीन खरीदा है उसको लेके, उसको कोर्ट ने ही खुद ही उसको बर्दाश्त कर दिया है। सबसे पहले ये कानून, भारत का कानून काम कर रहा है, इस पर किसी का दबाव या राजनीति नहीं है। दूसरी बात, जहां तक अशोक खेमका और बाकी लोगों ने एक आरोप लगाया था हरियाणा में कि वहां पर जमीन को बेचा गया डीएलएफ को एक गलत तरीके से, वहां पर 3 लोगों की एक कमिटी, आईएएस ऑफिसर्स, मिस्टर खेमका से सीनियर ऑफिसर्स, 3 डेप्यूटी कमिश्नर ने छानबीन की और उन्होंने तो ये कहा है कि यहाँ पर एक गलत तरीके से उस लैंड डील को कैंसिल किया गया। अशोक खेमका ने खुद ही जो किया था वही गलत है और उन्होंने कहा है कि इस लैंड डील में सब जो स्टैंप ड्यूटी है या जो भी पेमेंट किए गए हैं वो चेक से दिए गए हैं। तीसरी बात, और ये बहुत ही अहम बात है, देखिए रॉबर्ट वाड्रा एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है। कोई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होता है, कोई कार डीलर होता है, कोई उद्योगपति होता है। जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर होता है वो जमीन सस्ते दाम पे खरीदता है और यदि उसकी किस्मत रही तो वो भारी दाम पे बिकता है। हरियाणा में आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी वहां पर कभी जमीन खरीदने का कोशिश किया था, हरियाणा में कुछ लोग जो 10-15 साल पहले जो जमीन खरीदे वो आज करोड़पति बैठे हुए हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ा है, क्योंकि हरियाणा में एक जिस तरीके की तरक्की हुई है, जिस तरीके से मैं समझता हूँ डेवलपमेंट हुआ है, उसमें जमीन का दाम संजय, ये सिर्फ हरियाणा की ही बात नहीं है ना, ये बीकानेर का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, फरीदाबाद की हम बात करें, गुड़गांव की बात करें, हम तो हर जगह की बात करें। विजय कुछ कहना चाहते हैं? जी विजय, मैं आऊंगी संजय आपके पास। मैं उसका जवाब देता हूँ। संजय आपने हरियाणा की बात की, चलिए मैंने मान लिया हरियाणा में बहुत लोग हो गए हैं, लेकिन राजस्थान का जो बीकानेर का कोलायत तहसील है, अगर आप कभी गए हो, पूरा उजाड़ है, बंजर है और वहां रेत ही रेत है, उसी आसपास भी पूरी रेत है, जैसलमेर से लेके बाड़मेर तक। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा क्यों कोलायत की उस जगह जमीन खरीदते हैं जिसके ठीक बगल में सोलार पार्क बनने वाला था? क्यों केंद्र सरकार जब कहती है राजस्थान सरकार से कि सोलर पार्क बनना है, आप लैंड बैंक बनाइए, लैंड बैंक राजस्थान सरकार सोलर पार्क से दूर बनाती है और इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा सारी जमीन खरीदते हैं, और ताकि जब सोलर पार्क बने तो फिर जो दूसरी जो विदेशी कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी उनको वो 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना के भाव पर बेच सके। ये एक संयोग कैसे हो गया? मैं बताता हूं विजय, इसका तो जवाब बहुत ही आसान है। जब इन्फोसिस, जो आज बड़ी कंपनी है, जब इन्फोसिस का आईपीओ हुआ था, मैं भी उस समय एक इक्विटी साइड में काम करता था, उस समय वो आईपीओ डिवॉल्व हो गया, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। बाद में जिन्होंने खरीदा उन पर लोगों ने हंसा था कि आप ये स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं, और आपने देखा कि इन्फोसिस आज कहां से। रॉबर्ट वाड्रा को सपना आया कि कोलायत के अंदर सोलार पार्क बनने वाला है और मुझे वहां जमीन खरीद लेनी चाहिए। एक मिनट, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं उसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन कोई भी जमीन यही जवाब आपसे चाहते हैं ना, नहीं आपके पास जवाब, तो वहां जो भी खरीदता है वो उसका वो भविष्य में उसका, इससे सुनिए, उसके भविष्य में उसका क्या वैल्यू होगा वो तो वही व्यक्ति जानेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग का संजय आप डिफेंड भी कर रहे हैं, और जो डिफेंड करने की लाइन है उसमें भी आप कह रहे हैं कि असली कारण तो वही व्यक्ति बताएगा जिस पर आरोप लगाए, तो उसी के लिए तो जांच की बात कर रहा है विपक्ष भी, बार बार चर्चा चाहता है इस पर। नलिन, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? क्या वैल्यू देखा वो तो वही बताएंगे, लेकिन वो एक स्पेशलिस्ट एक्टिविटी कई चीजें हैं और हर एरिया में कोई न कोई एक्सपर्ट होता है। ठीक है संजय सुन लीजिए। जी नलिन बोलिए। यहां 3-4 विषय हैं। कोई भी निजी व्यक्ति भारत में बिजनेस कर सकता है, कोई रोक नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या पब्लिक पॉलिसी खास एक व्यक्ति के लिए बन रही हो? तो जैसे राजस्थान के केस में आप ही के रिपोर्ट के माध्यम से पता पड़ रहा है, एक सोलर ग्रिड आ रहा है, जो विजय भाई ने अभी ये सवाल भी उठाया। दूसरा प्रश्न यह है कि रॉबर्ट वाड्रा जी का कभी भी स्पष्टीकरण नहीं आया। उनके लिए सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियां जो हैं, वित्त मंत्री हो, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री हो, सब हो, मतलब उसके लिए जवाबदेही दे रहे हैं। तो जब सरकार जवाबदेही देती है एक प्राइवेट व्यक्ति के लिए, तो मतलब ये पब्लिक मैटर तो हो ही जाएगा, और पॉलिसी का मैटर तो यहां है। अगर बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल बिल्कुल साफ है, तो उस मॉडल को उजागर कर लेना चाहिए, ताकि देश के पूरे अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। ये ऐसा अगर अनोखा मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ गलत नहीं है तो छुप क्यों रहे हैं, और सरकार उसे डिफेंड करने में लगी है एक प्राइवेट बिजनेस मॉडल को, तो इनमें प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। आखिरी बात, जो मूल बात अगर आप देखें,
राजस्थान की कहानी विचित्र हो जाती है कि आप जमीन खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं, जमीन बिल्कुल अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है जहां पर एक ग्रिड आने वाला है। सरकार जो है संशोधन करती है बिना उसे गजट में लाए दुनिया को बताने के लिए। चलिए, अगर सरकार उसको सबके लिए कर रही थी तो दुनिया को बता देती, और लोग हो सकते हैं वहां जा सकते थे। तो ये लैंड गैदरिंग एट अ कॉन्सेप्ट है। कोई प्रोजेक्ट एक व्यक्ति लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एमओयू हो, कोई अंडरस्टैंडिंग हो, उसी एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं 5, 10, 15, 20 साल। लेकिन अगर आप सिर्फ जानकारी लेकर लगातार जमीन खरीदते जाएंगे, बेचते जाएंगे, तो प्रश्न उठेंगे। ऐसी कई अनियमितताएं हैं रॉबर्ट वाड्रा और जमीन सौदों में जो कि खटकती हैं, जिनके ऊपर स्पष्ट जवाब सरकार की तरफ से और रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से जी नहीं आ रहा है। और हम अपने दर्शकों को बता दें, ये जो खबरें हम चला रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, इसके ऊपर रॉबर्ट वाड्रा का पक्ष जानने की हमने कोशिश की है, लेकिन फिलहाल उनका पक्ष, उनकी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। यह खबर आ रही है इस वक्त। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता रवि धीमान। रवि, क्यों की है ये मुलाकात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी से? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यदाकदा सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाने आते रहते हैं, लेकिन आज इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि क्या परिप्रेक्ष्य रहा है, क्या कारण रहा है उनकी इस विजिट का। जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने का मामला उछला है संसद में, उसके बाद चूंकि ज्यादातर जमीन और ज्यादातर ऐसी जमीन जो लगातार विवादों में है, जिसकी कीमत में इजाफे का फायदा रॉबर्ट वाड्रा को सही तौर पर मिला है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो जमीन कहीं ना कहीं हरियाणा की बाउंड्रीज के अंदर आती है, हरियाणा में आती है। लिहाजा कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष से विचार विमर्श करने की जरूर कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की होगी। और कांग्रेस को इस बात की चिंता भी होगी नेहा कि अब रॉबर्ट वाड्रा के मामले पर पहले बीजेपी इतनी चुस्त दुरुस्त नहीं थी, अब बीजेपी ने उसको एक सियासी मामला बनाने की ठानी है। तो कांग्रेस को आने वाले दिनों में संसद में और संसद के बाहर सड़क पर भी इस पूरे मामले पर किस तरह अपनी रणनीति अपनानी होगी, वो रणनीति तैयार करनी होगी। और लिहाजा ऐसी रणनीति तैयार करते वक्त कांग्रेस के हाथ में क्या सबूत हैं, कांग्रेस अपने बचाव में क्या क्या साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है, उन सब साक्ष्यों को जुटाने के लिए और अपने जो एक लाइन ऑफ डिफेंस है वो बनाने के लिए भी हुड्डा मुलाकात जरूर कर सकते हैं सोनिया गांधी से। शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मिले हैं यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी से। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुलाकात खत्म हो गई है, मिलकर निकले हैं। और रॉबर्ट वाड्रा का जो जमीन सौदा है, वो गुड़गांव का हो, फरीदाबाद का हो, वो एक बड़ी परेशानी का सबब कांग्रेस के लिए जरूर बन रहा है, क्योंकि आज लोकसभा राज्यसभा में हंगामा हुआ। इसको लेकर बता दें आपको कि ये जो कहानी और ये जो कनेक्शन दिख रहा है जमीन विवाद को लेकर के, इस पर रॉबर्ट वाड्रा का पक्ष एबीपी न्यूज ने जानने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रिया लेने की, लेकिन फिलहाल उनका पक्ष सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या सरकार ने गलत तरह से रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से। माना यह जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा और जमीन के सौदों को लेकर जिस तरह से आज लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, जिस तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इस पर चर्चा चाहती है, इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है, कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। और यही वजह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की है सोनिया गांधी से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने। आपको बता दें, गुड़गांव में डीएलएफ के साथ जमीन सौदे का जो पूरा मसला है वो, उसके अलावा फरीदाबाद में जिस तरह से जमीन सौदे को लेकर अनियमितताओं की बात सामने आई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि जो हमने आपको आज 4 तस्वीरें दिखाई, आपको 4 जगहों के बारे में बताया जहां जमीन विवाद चल रहा है, चाहे वो पलवल हो, चाहे वो बीकानेर कनेक्शन हो, चाहे वो फरीदाबाद हो या फिर गुड़गांव की बात। इन सभी मामलों पर रॉबर्ट वाड्रा का पक्ष जानने की कोशिश की गई है, लेकिन उनका पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है 4 तस्वीरों के माध्यम से। और हमने आपको पूरी रॉबर्ट वाड्रा की कहानी बताने की कोशिश की है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा को सरकार ने फायदा पहुंचाया गलत तरीके से। इसी पर हम आज की चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। कुमार विश्वास जी, ये सवाल जरूर खड़ा होता है क्योंकि ये सिर्फ बीकानेर की बात नहीं है, आप अगर फरीदाबाद की भी बात करें, एक ही व्यक्ति से रॉबर्ट वाड्रा कम दामों पर जमीन खरीदते हैं 3-4 बार में, फिर उसी व्यक्ति को बेच देते हैं दोगुने दाम पर। सवाल उठता है कि
जिसका नाम लिया जा रहा है हरबंस लाल पाहवा, उसका और रॉबर्ट वाड्रा के बीच क्या कनेक्शन, और ये तो सिर्फ एक जगह की कहानी है। देखिए नेहा जी, इसमें समझना पड़ेगा कि सवाल उठा कैसे। ईटी में एक छपी थी पहले खबर, लेकिन उसके बाद ये खबर हुई नहीं। तो जब पहली बार हम लोगों ने ये एक्सपोजे किया था तो उसके बाद से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं एक तो संजय झा साहब से कहना चाहता हूं, क्योंकि एक तो आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, उन्होंने पहले हाथ खड़ा कर दिया कि भाई असली तो वही बताएंगे, और रॉबर्ट वाड्रा कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि हम मैंगो पीपल हैं, बनाना कंट्री में रहते हैं, तो हमें तो कहां जवाब देंगे, वो बड़े आदमी है, कहां मिलेंगे। लेकिन इसमें जो छानबीन की ये बात कह रहे हैं, जिस दिन ये एक्सपोजे हुआ था 24 घंटे नहीं हुए थे कि देश के दोनों महत्वपूर्ण मंत्री, जो माननीय वित्त मंत्री जी और कंपनी अफेयर्स के मिनिस्टर्स, उन्होंने आकर कहा कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 11:46 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी जांच करेगी। हमने कहा चलो जांच करेगी। अगले दिन 4:30 बजे उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और कह दिया कि कुछ भी नहीं है। इतने एकड़ जमीन का अगर वो चक्कर लगाएं, म्यूटेशन की बात छोड़िए, अगर चक्कर लगाएं अधिकारी तो 3 दिन लगेंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत इस पर दे दी। जहां तक खेमका साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि खेमका ने गलत कहा, खेमका जी ने आज भी चुनौती दे रखी है। अगर इतने सीनियर आदमी ने इतनी बड़ी गलती की तो हरियाणा सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? यहां में दिग्विजय सिंह के उस स्टेटमेंट को, जो महासचिव है कांग्रेस के, बड़े नेता हैं और अब तो 14 में कांग्रेस की नैया पार कराने का काम उनको दिया है सोनिया जी ने, उन्होंने ये आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने पॉलिटिकल एथिक्स सिखाया कि ये मॉरलिटी के खिलाफ है। क्योंकि हमने जब एनडीए की सरकार थी तो उस समय के जो दामाद थे, जो फॉस्टर सन इन लॉ थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के, रंजन भट्टाचार्य, उनके खिलाफ हमने कभी कोई कार्रवाई नहीं की थी, जबकि हमारे पास कागज मौजूद थे। तो अब इनको भी नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे भाजपा के मित्र अब बोल रहे हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं कि चलिए अब तो बोल रहे हैं। इसमें सीधा सीधा कनेक्शन है कि सरकार का और इस शक्ति का और इस बल का दुरुपयोग किया गया है, जिस तरह से लूटा गया किसानों को। लेकिन आपको जांच होगी कहां से, मिलेगी कहां से? अगर वो आम आदमी है, जैसा कि कह रहे हैं संजय झा ने कहा कि वो तो सामान्य आदमी है, तो सामान्य आदमी के बचाव में इतने महत्वपूर्ण मिनिस्टर कैसे आए? उस समय तो होड़ लग गई थी कि लॉयल्टी कैंप में ज्यादा वफादारी कौन दिखाए। 12-12, 13-13 मंत्री बाहर निकल आए। आप तो गलत काम कर रहे हैं। संजय तो ये भी कह रहे हैं ना कि हरियाणा सरकार ने, आप बात करते हैं गुड़गांव की, जिसका मसला अरविंद केजरीवाल ने उठाया था, हरियाणा सरकार ने तो उस पर क्लीन चिट दे दी। उसको लेकर के जो पूरा याचिका है वो लखनऊ बेंच ने सुनने की बात भी नहीं। तो 24 घंटे में क्लीन चिट आप अपने कैसे दे सकते हैं? जिस देश में सरकार सुभाष तोमर नामक कांस्टेबल की मृत्यु नहीं हुई थी, 302 लगा देती है 8 लोगों पे, और आज हाईकोर्ट में खड़े हो कहती साहब गलती से लग गई। आपको बहुत जल्दी पता था कि इन 8 लोगों ने सुभाष तोमर को मारा होगा, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पर आप एसआईटी बनाने को तैयार नहीं है। आप जांच कर, और जांच तो चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खानापूर्ति की जांच तो उसी दिन हो गई थी जब वित्त मंत्री ने बाहर निकल के कहा नहीं ये 2 लोगों का लेन देन है, हमने चेक कर लिया, सब ठीक है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कहता है कि जो वो अर्जी उनके पास आती है कि ये आगे इस पे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, देखने वाली बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम नहीं खड़े हुए हैं। हमने जो साक्ष्य रखे हैं उसे लेके कोई भी आदमी अखबार की खबर लेके खड़ा हुआ तो कोर्ट यही कहेगा कि आप साक्ष्य लेके आइए, आप आगे जाइए। लेकिन इस मामले में सरकार को अपना दामन साफ करना है, सरकार को बताना है कि कैसे दुरुपयोग हुआ। जो आपने सवाल उठाया कि वो, अच्छा चलिए मैं मान लेता हूं, पूरे आदर के साथ मैं कहता हूं रॉबर्ट वाड्रा जी के, हो सकता है उन्हें ऐसी कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त हो कि उन्हें पता रहता हो कि सोलर पार्क कहां खुलेगा, कहां से रास्ता निकलेगा। तो वो इस देश के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और एक बड़े घर के दामाद हैं। हम जैसे तुच्छ मनुष्यों को भी अगर ये ज्ञान दे देंगे तो भारत की उन्नति में काम आएगा। संजय से मैं इसका जवाब जानने की कोशिश करूंगी कि जब इतने आरोप लग रहे हैं, जब इतने सवाल उठ रहे हैं और खुद संजय मानते हैं कि असली वजह तो रॉबर्ट वाड्रा ही बता पाएंगे, तो फिर एक निष्पक्ष जांच इसकी आखिर हो क्यों नहीं जाती? इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुक रहे कुछ देर के लिए, फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी कि क्या रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदों में सरकार की तरफ से गलत तरह से फायदा पहुंचाया गया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, आप खुद मानते हैं कि दरअसल क्या कुछ हुआ है उसकी बेहतर जानकारी रॉबर्ट वाड्रा को होगी। आपको नहीं लगता इतने आरोप लगने के बाद रॉबर्ट वाड्रा को खुद सामने आकर सफाई देनी चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। मैंने यही कहा था और फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर उन्होंने कौन से जमीन कहाँ खरीदते हैं, उनको क्या लगता है कि उसका भविष्य में उसका क्या मूल्य होगा, उसका वो तो उनका व्यक्तिगत अनुमान है। दूसरी बात, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, और हमें ये बात समझना चाहिए कि यदि इकोनॉमिक टाइम्स में उतने साल पहले आ चुका है, इसके बारे में इतनी चर्चा हुई है, कुमार विश्वास जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया था, तो आज इनके पास सबूत क्यों नहीं है कि वो जाके एक कोर्ट कचहरी से एक ऑर्डर ले ले, एफआईआर लॉन्च करे। और कोर्ट में वीरभद्र सिंह को 24 साल लगते हैं, सुखराम जी को 35 साल लगते हैं, यही आप चाहते हैं कि हम खड़े हो जाए? आप तो हर बात में, तो फिर आपको चुने क्यों अगर कोर्ट में जाएं? आप अशोक खेमका के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उसने म्यूटेशन कैंसिल कर दिए, आप कार्रवाई नहीं करते हैं। आप ऐसा कोई कानून देखा है जो पिछली तारीख से प्रभावित हो जाए?
राजस्थान सरकार एक ऐसा कानून बनाती है जो पिछली तारीख से प्रभावित होता है। यही पार्टी है समझते हैं जहां पर प्रशांत भूषण, एक मिनट, उनके खिलाफ भी करो। आरोप प्रत्यारोप मेरे पास वक्त कम है, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। संजय, आपने इतनी बात स्पष्ट कर दी कि आपको नहीं लगता रॉबर्ट वाड्रा को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए। नलिन, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं समझता हूं कि आप किसी भी, एक मिनट, मैं यही कहना चाहूंगा कि गैर सरकारी आदमी यदि अपना निजी व्यापार कर रहा है तो मंत्री क्यों बोल रहे हैं गैर सरकारी के लिए? एक दर्जन मंत्री बाहर आ गए। मैं गैर सरकारी आदमी, मेरे लिए बोले मंत्री, आपके लिए बोले। आप जब इतना विवाद, एक दर्जन मंत्री बाहर आके प्रवचन करते हैं, आप गैर सरकारी बता रहे हैं। संजय, वक्त मेरे पास कम है, हम नरेंद्र मोदी तक नहीं जाएंगे। आज चर्चा रॉबर्ट वाड्रा पर है। नलिन, संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया अंत में। नहीं, एक मिनट, वहां पर जमीन दिया गया है, आम आदमी का जमीन, कॉर्पोरेट को 33,000 करोड़ का वैल्यू दिया गया है, उसके बारे में कोई अरे दलितों की जमीन ले ली यार आपने। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी कुमार विश्वास जी। जी नलिन, बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पर अगर विवाद बन रहा है तो स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए, और इसमें सबसे बढ़िया स्पष्टीकरण जो है वाड्रा जी खुद दे सकते हैं। जिनका बिजनेस है वो नहीं बोल रहे, और अगर उनके लिए सरकार के मंत्री बोलना शुरू करेंगे तो प्रश्न उठेंगे। दूसरी बात है, कोई पॉलिसी अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, जैसे राजस्थान में हुई है, उसको बेनिफिट करने के लिए हो, बाकियों को खबर तक ना हो, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि एक आरोप को दूसरे आरोप से कर संजय इसको दफना नहीं सकते। तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह की जमीन सौदे रॉबर्ट वाड्रा को लेकर हुए हैं, सवाल उठना लाजमी और जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए भी ये गले की फांस बनता जा रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।